विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। क्या बिहार की तरह और पूरे देश में बने इंडिया गठबंधन की तरह यूपी में भी अखिलेश यादव एक महागठबंधन बनाने जा रहे हैं क्या? आप कहेंगे यूपी में तो पहले से एक गठबंधन मौजूद है जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कुछ एक पार्टियां और हैं। अखिलेश यादव ने 2000 राष्ट्र की बात में आज इसी पर डिबेट होगी और उसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने कल खुद अपने होली मिलन कार्यक्रम में एक बड़ा संकेत दे दिया। पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा वो आपको बता देता हूं। होली मिलन समाज, इसमें पूर्व कांग्रेस और पूर्व बीएसपी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया, सपा और बहुजन समाज के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं, सामाजिक न्याय के लिए व्यापक गठजोड़ जरूरी है। पीडीए एक मंच पर आ जाए तो दिशा बदल सकती है। हमारा उद्देश्य समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। फिर आगे और अहम बात अखिलेश जी कहते हैं, वो कहते हैं, अंबेडकर और लोहिया जी ने नई दिशा देश की राजनीति को देने की कोशिश की थी, लेकिन उनको पर्याप्त समय नहीं मिल सका, हालात ऐसे थे। फिर उसके बाद अखिलेश जी कहते हैं, गठबंधन बने और टूटे हैं, इस बार उनकी कोशिशों को और मजबूत किया जाएगा। अखिलेश यादव क्या बोले हैं, जरा पहले आप वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सबका मेलजोल बढ़ेगा। सामाजिक एकता ही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पीडीए दिया है। अब अखिलेश यादव, ऐसा लग रहा था अखिलेश जी के हौसले बुलंद हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताई। एक, लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का, और दूसरा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले नेता अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये उसकी तस्वीरें जरा देख लीजिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के साथ बरसों तक रहे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। कल बताते हैं कि अलग अलग पार्टियों से आए 15,000 लोगों के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मायावती के काफी करीबी एक समय माने जाते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, 4 बार मंत्री भी रहे उनकी सरकार में। 2017 में बहुजन समाज पार्टी से मायावती ने इन्हें निकाल दिया। 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए। अपनी राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया था, लेकिन अब जनवरी में 2026 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए। अब कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी माने जाते हैं। अखिलेश यादव कल भी और आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो निशाना लगाते हैं वो योगी आदित्यनाथ पर लगाते हैं। उनके निशाने पर ज्यादातर योगी जी ही रहते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं, क्योंकि अब वंदे मातरम को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से देश में डिबेट चल रही है, तो अखिलेश जी वंदे मातरम के बहाने ही योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हैं और कहते हैं, इन्होंने न वंदे मातरम आजादी के पहले गाया था, उनके अनरजिस्टर्ड संघी साथियों ने कब वंदे मातरम गाया था बताइए, जब वो मुखबिरी में व्यस्त थे। आजकल सीएम का मतलब करप्ट माउथ हो गया है। फिर अखिलेश जी आगे कहते हैं, दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह की हवा खराब है। हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी खिलाड़ी तो हैं, लेकिन खेल नहीं पा रहे। कुछ लोग पूज्य शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। जब भी ये मुंह खोलते हैं बुरा भला ही बोलते हैं। फिर जो लोग दूसरों के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उनके अपने प्रमाण पत्र कहां हैं? योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश जी का हमला। अब जैसा मैंने पहले कहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने से क्या यूपी की राजनीति बदलेगी? क्या मुसलमान समाजवादी की पार्टी की तरफ ज्यादा झुकेंगे? क्या दरअसल मुसलमान उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम फैक्टर माने जाते हैं। हर बार इनकी चर्चा भी होती है। कुछ एक आंकड़े इसी बहाने आपको फिर से दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी में 20% मुसलमान है।
कुल मिलाकर 403 सीटों में से 143 सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव यूपी में माना जाता है। 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% मुस्लिम हैं और 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, 2007 में ये देखिए, यूपी विधानसभा में 56 मुस्लिम एमएलए जीत कर आए थे। 2012 में 68 हो गए थे जब एसपी और बीएसपी की सरकारें थी। 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो कुल 24 मुस्लिम एमएलए यूपी विधानसभा में बचे और पिछले चुनाव में 34। लेकिन योगी जी भी वंदे मातरम को मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अखिलेश जी पर खूब जमकर हमला कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं हिंदुस्तान में, आज कहते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं और राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत होती है हमारे विरोधियों को। यह संविधान का, बाबा साहब का अपमान है। गाजी का समर्थन करते हैं सपा के लोग, यह कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और यह भी कहते हैं योगी जी कि ये राम मंदिर का, काशी विश्वनाथ का विरोध करते हैं। कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हैं योगी जी और कहते हैं कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था और समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। कैसे योगी जी आक्रामक थे आज यूपी विधानसभा में, जरा आप भी सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज का मेरा पहला सवाल यही है, अखिलेश बनाएंगे महागठबंधन, किसकी बढ़ेगी टेंशन? और दूसरा, वंदे मातरम से एक होगा हिंदू या मुसलमान? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस से अनिल यादव, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन, सबको स्क्रीन पर लाइए। आम आदमी पार्टी से प्रियंका कक्कड़ हैं, शांतनु गुप्ता है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कई किताबें लिख चुके हैं, फिल्म भी बना चुके हैं। विजय त्रिवेदी यहां स्टूडियो में आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर। और एआईएमआईएम से वारिस पठान बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई देंगे, बस थोड़ी देर में। सभी का स्वागत